रात के सन्नाटे में एक छोटा सा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा फैला था, बस कहीं कहीं जलते दियों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसी गांव के एक पुराने से मकान में अमन खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि जिंदगी के अनगिनत सवाल थे। बाहर चांदनी थी, लेकिन अमन के दिल में सिर्फ अंधेरा। अमन कभी बहुत सपने देखने वाला लड़का था। बड़े शहर में जाकर कुछ बनने का जुनून, माता पिता के लिए बेहतर जिंदगी देने की चाहत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन हालात ने उसे तोड़ दिया था। पिता की अचानक बीमारी, पैसों की कमी और जिम्मेदारियों का बोझ उसे वापस गांव खींच लाया। आज वह खुद को एक असफल इंसान समझने लगा था। उस रात अमन को एक पुरानी डायरी मिली, जो उसके पिता की थी। धूल से भरी उस डायरी को खोलते ही उसके हाथ कांप गए। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो समझ लेना कि कुछ सिखाया नहीं जा रहा। ये पंक्ति अमन के दिल के कहीं गहराई तक उतर गई। डायरी के हर पन्ने में उसके पिता के संघर्ष छिपे थे। कैसे उन्होंने गरीबी में पढ़ाई की, कैसे लोगों के तानों को सहा और कई बार हार के बहुत करीब पहुंचकर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। अमन को पहली बार एहसास हुआ कि जिन हालातों से वह डर रहा है, वही हालात उसके पिता ने भी देखे थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में अमन को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी उसे याद आया कि पिता कहा करते थे, डर अंधेरे से नहीं, अपनी सोच से लगता है। अमन ने खुद को संभाला और बाहर आंगन में आ गया। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसे वह पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अमन से पूछा, बेटा तुम किस बात से इतने परेशान हो? अमन ने बिना सोचे समझे अपना दिल खोल दिया। उसने अपनी असफलताओं, टूटे सपनों और डर के बारे में सब कुछ बता दिया। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें पता है, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। बूढ़े की बातों में एक अलग ही सुकून था। उसने अमन को समझाया कि जिंदगी में सस्पेंस सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी होता है। हम नहीं जानते कि अगला मोड़ क्या लाएगा, लेकिन डर के मारे चलना छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। इतना कहकर बूढ़ा अचानक वहाँ से चला गया। अमन ने इधर उधर देखा, लेकिन वही कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि जिंदगी का कोई संदेश था। उस पल अमन के अंदर कुछ बदल गया। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। सूरज की किरणें जैसे उसे नई उम्मीद दे रही थी। उसने तय किया कि वह भागेगा नहीं, हालात से जैसे भी हो वह फिर से कोशिश करेगा। उसने गांव में ही छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन अमन ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अमन को सुकून मिलने लगा। उसे एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ पैसा या नाम से नहीं, बल्कि उस संतोष से मिलती है जो किसी की ज़िंदगी बदल कर मिलता है। यही उसका असली मोटिवेशन बन गया। एक दिन शहर से एक संस्था आई, जिसने अमन के काम को देखा। उन्होंने उसे बड़े स्तर पर शिक्षा का काम करने का मौका दिया। वही अमन जो कभी खुद को हारा हुआ समझता था, आज दूसरों के लिए उम्मीद बन चुका था। उस रात अमन फिर खिड़की के पास बैठा था। बाहर वही चांदनी थी, लेकिन अब उसके दिल में रोशनी थी। उसने पिता की डायरी बंद करते हुए सोचा, जिंदगी कभी सीधी नहीं होती, लेकिन हर मोड़ कुछ सिखाकर ही जाते हैं। अमन को अब डर नहीं लगता था। उसे पता था कि सस्पेंस जिंदगी का हिस्सा है और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। वह मुस्कुराया, आंखें बंद की और एक सुकून भरी नींद में चला गया। सुविचार, जो इंसान अंधेरे में भी चलना सीख लेता है, वही रोशनी की कीमत समझ पाता है।